पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ऑप्शन ए संक्रमण काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए दाहिरिया, ऑप्शन बी दाहिर, ऑप्शन सी चच, ऑप्शन डी राय सहसी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राजा दाहिर सिंध के सिंधी ब्राह्मण सेन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 में भारत सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दहिर सेन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 से 712 एडी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी और परंतु हार गए। 712 में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार से पुनर्तः मुक्त रखा? ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी बौद्धों को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन डी निम्न जाति के लोगों को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से पुनर्तः मुक्त रखा था। सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। आज से करीब 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। ये कर सिर्फ गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मिलेच्छु के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्री सयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। विल्हण की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चौहानों ने, ऑप्शन बी तोमरों ने, ऑप्शन सी परमारों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश राजा अनंतपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और लौह स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900-1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा हमीर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440-1448 के मध्य बनवाया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी तुर्क। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी चंद बरदाई, ऑप्शन डी बाणभट्ट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्री सयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। विल्हण की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं।
सूची 1 ए प्रतिहार परिहार, बी चंदेल, सी परमार पवार, डी चालुक्य सोलंकी। सूची 1 1 कन्नौज, 2 खजुराहो, 3 धार, 4 आन्हिलवाड़ा, कूट। ऑप्शन ए 1 बी 3 सी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 में की थी। इनकी राजधानी कन्नौज थी। चंदेला वंश भारत का प्रसिद्ध राजवंश हुआ, जिसने 08वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर राज किया। इनकी राजधानी महोबा, खजुराहो, कालिंजर थी। परमार या पवार मध्यकालीन भारत का एक अग्निवंशी क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जयिनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। परमार परिवार की मुख्य शाखा 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल से मालवा में धारा को राजधानी बनाकर राज्य करती थी। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? ऑप्शन ए राजा रानी मंदिर, ऑप्शन बी कंदरिया महादेव, ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ऑप्शन डी मुक्तेश्वर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटी बुकेशरी ने 617-657 में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090-1104 में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है।